राजपाल यादव फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने कॉमेडियन आज तिहाड़ जेल में है। उनकी लाइफ की सिचुएशन से जितने भी लोग फिल्म इंडस्ट्री में है ना, उनको सीख और सबक दोनों लेनी चाहिए। अब वो चाहे पुराने लोग हो या फिर जो नए राइटर्स, नए डायरेक्टर्स, नए फिल्म मेकर्स है, उन सबको सबक लेनी चाहिए। देखिए, राजपाल जी से कहाँ मिस्टेक हुई, कहाँ उन्होंने चूक कर दी, जो आज वो इस सिचुएशन में फंस गए, ये आपको भी समझना चाहिए ताकि आप कहीं इस जगह पर आगे चल करके फंसे ना। ओके, तो पूरा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। देखिए, आपको ये न्यूज तो अभी तक मिल ही गई होगी कि राजपाल जी जो है वो जेल चले गए हैं। मामला ये था कि राजपाल जी ने 2010 में अपनी फिल्म अता पता लापता के लिए 5 करोड़ का लोन लिया था। अब देखिए, वो लोन नहीं चुका पाए। क्यों नहीं चुका पाए? क्योंकि उनकी फिल्म जो है ना, वो बुरी तरह पिट गई। उनकी फिल्म क्यों पिटी, वो भी हम लोग यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले ये जो केस है, ये मैं आप लोगों को समझा देता हूँ शॉर्ट में। तो उनकी फिल्म जो है वो नहीं चली, जिस कारण से उनको लोन जो है वो चुकाना था, वो चुका नहीं पाए और धीरे धीरे इंटरेस्ट के साथ बढ़ करके वो लोन जो है ना, वो 9 करोड़ का हो गया। अब राजपाल यादव जी ये बोलते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है और फिल्म इंडस्ट्री में कोई और दोस्त भी नहीं है, कोई मदद के लिए नहीं आ रहा है, तो ऐसे में मैं लोन नहीं चुका पाऊंगा, और वो जेल चले गए। उन्होंने जेल जाना स्वीकार किया। अब वो अभी तिहाड़ जेल में है। अब उनके जेल जाने के बाद जब ये खबर फैली सोशल मीडिया पर, तब फिर अभी बहुत सारे लोग जो है वो सामने आए। सोनू सूद है, वो मसीहा बन करके राजपाल यादव जी के सामने आए। उन्होंने अपनी फिल्म के लिए उन्हें साइन किया। फिर और भी लोग हैं, सलमान खान है, अजय देवगन है, वरुण धवन है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी है, ये सब जो है ये सामने आए हैं उनकी मदद के लिए। तो खैर चलिए, मुझे ऐसा लगता है कि सब मिलजुल कर उनको इस प्रॉब्लम से निकाल लेंगे। लेकिन मेन यहाँ पर सोचने वाली बात है कि आखिर वो सिचुएशन में फंसे कैसे। उन्होंने जब इतना फिल्म इंडस्ट्री में नाम कमाया, इतनी फेमस है वो, कॉमेडियन की लिस्ट में फर्स्ट नंबर पर उनका नाम आता है। और अगर आप मेरी पर्सनली बात करें तो मुझे भी राजपाल यादव हो गए, कपिल शर्मा हो गए, ये सब बहुत अच्छे लगते हैं। ये लोग क्लीन कॉमेडी करते हैं, इनकी कॉमेडी में कोई गंदगी नहीं रहती। ये लोग क्लीन कॉमेडी करते हैं और सच में लोग बहुत हंसते हैं। आपके भी वन ऑफ द फेवरेट कॉमेडियन होंगे राजपाल यादव। तो आपके फेवरेट कॉमेडियन कौन है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इंस्टाग्राम पर राजपाल यादव के 6 मिलियन प्लस फॉलोअर्स है और उनकी मूवीज जो है ना, वो आते रहती है और बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस से आती है। ऐसा नहीं कि छोटे मोटे प्रोडक्शन हाउसेस से आती है। फिर भी उनके पास इतने पैसे नहीं बचे कि वो 9 करोड़ का लोन चुका पाए। ये एक आश्चर्य वाली बात है। लेकिन देखिए, हुआ ये ना कि जब उन पर ये कर्ज चढ़ा, 2012 में उनकी फिल्म जो है वो रिलीज हुई थी अता पता लापता, और उसके बाद फिर उन पर जब कर्ज चढ़ा तो वो फिल्म तो पिट गई। तो उनके पास पैसे नहीं बचे लोन चुकाने के। तो उन्होंने क्या किया, फिर उनको उस समय भी जेल हुई थी। फिर उन्होंने क्या किया कि 75 लाख रुपए दे करके फिर कुछ सेटलमेंट उन्होंने किया कुछ समय के लिए, और उसके बाद फिर उन्होंने टाइम मांगा थोड़ा। लेकिन फिर अब 9 करोड़ का जब लोन हो गया तो वो नहीं चुका पाए। उनके चेक्स वगैरह भी, उनके साथ साथ चेक्स जो है वो बाउंस हो गए। तो इसमें उन पर क्रिमिनल ऑफेंस लग गया। देखिए, चेक बाउंस होना ना, ये कोई नॉर्मल बात नहीं होती है, ये क्रिमिनल ऑफेंस होता है। तो ये भी उन पर लग गया। इस दौरान उनको अपने जमीन वगैरह सब बेचने पड़े। और देखिए, मेनली बात यह है ना कि उनके पास जो भी पैसे वगैरह आते, वो जो लोन है उसका इंटरेस्ट भरने में लग जाते थे। और उनके पास जो लिक्विड मनी जो रहती है ना, जो आप लिक्विड मनी अगर बोला जाए तो आप जैसे जो डेली यूज के लिए यूज करते हैं, आप लेन देन के लिए यूज करते हैं, तो उसकी उन्हें कमी हो गई। और इस कारण से आज वो इस सिचुएशन में फंस गए। फिल्म से, एडवर्टीजमेंट से उतने पैसे नहीं हो पाते थे कि वो अपने दिनचर्या को चलाते हुए और लोन का इंटरेस्ट भरते हुए वो जो मेन जो लोन था ना, उससे वो चुका सके। वो इंटरेस्ट चुकाने में ही रह गए। तो अभी उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी। फिर लास्टली उन्होंने ये बोलते हुए सरेंडर किया कि अब मुझसे नहीं होगा, मैं और पैसे नहीं दे सकता, मेरे पास पैसे नहीं है। अब देखिए, ये तो था उनका केस स्टडी कि क्या उन्होंने किया, किस कारण से वो जेल गए। अब मैं आप लोग को ये बताता हूँ कि जो अता पता लापता मूवी है, ये बनाने में उन्होंने कहाँ मिस्टेक की, जो आपको सीखना चाहिए एज अ फिल्म मेकर, एज अ राइटर। देखिए, उनकी मूवी जो है ना, भले उन्होंने बहुत ही अच्छा टॉपिक उठाया, उसमें जो टॉपिक उठाया गया है ना, वो बहुत ही अच्छा टॉपिक है। आप देखिएगा मूवी को, वो भ्रष्टाचार पर बेस्ड थी। वो एक घर बनाते हैं, राजपाल यादव जो उनका जो कैरेक्टर है, मानव चतुर्वेदी का कैरेक्टर था, वो एक घर बनाते हैं और फिर एक दिन रातों रात उनका घर गायब हो जाता है। लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। पुलिस, नेता और प्रशासन इस बात को मानने को तैयार नहीं कि किसी का घर गायब भी हो सकता है। इसी में भ्रष्टाचार को पूरा उजागर किया गया है। तो आप देखिएगा एक बार मूवी। तो वो जो मूवी है, उस मूवी की जो कॉन्सेप्ट थी बहुत ही अच्छी थी, लेकिन उन्होंने उसे अच्छे ढंग से लिखा नहीं। उसके स्क्रिप्ट को उन्होंने अच्छे ढंग से लिखा नहीं। स्क्रिप्ट जो है ना, बहुत ही ज्यादा वीक थी, इतनी ज्यादा वीक स्क्रिप्ट थी
उस पर भी एक और चीज मैंने गौर किया, गानों की जो प्लेसमेंट्स थी वो सही नहीं थी। वो गाने जो है जस्ट फिलर के तौर पर यूज किए गए, वो सिचुएशनल नहीं थे कि गानों के साथ साथ स्टोरी आगे बढ़ रही है। वो फिलर के जैसा यूज किए गए, उसका भी कोई मतलब नहीं बन रहा था। स्क्रिप्ट तो वीक है ही थी, प्रेजेंटेशन भी वीक था, तो इसलिए ये फिल्म जो है वो बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली। आपको ये सीखना चाहिए कि जब भी आप एक फिल्म की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहली चीज जो नींव होती है वो होती है स्क्रिप्ट। अगर वो मजबूत नहीं रहेगी तो अल्टीमेटली आपकी मूवी जो है ना वो फ्लॉप जरूर हो जाएगी। राजपाल जी के केस में उन्हें जेल क्यों जाना पड़ा? उन्होंने बैंक से लोन लिया था जो वो नहीं चुका पाए। क्यों नहीं चुका पाए? क्योंकि उनकी फिल्म जो है वो फ्लॉप हो गई थी। फिल्म क्यों फ्लॉप हुई? क्योंकि उसकी स्क्रिप्ट अच्छी नहीं थी। तो अल्टीमेटली अगर आप देखें तो बेसिक कारण उनके जेल जाने का है ना, वो है अच्छी स्क्रिप्ट का सिलेक्शन ना करना। यानी खराब स्क्रिप्ट सिलेक्शन जो है ना वो एक बेसिक कारण है राजपाल यादव के जेल जाने का। आप ये चीज देखिएगा, मैं हमेशा आप लोगों को बोलता आया हूँ और पहले भी मैंने उदाहरण दिया है आप लोगों को कि विवाह मूवी जो थी उसकी जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही नेचुरल थी, बहुत ही नॉर्मल सी कॉन्सेप्ट थी, लेकिन उसे इस तरीके से प्रेजेंट किया गया, उसके स्क्रीन प्ले को इस तरीके से लिखा गया था कि जब लोग देखते थे तो उन्हें देख करके ऐसा लगता था ना कि अरे मेरी भी अब शादी हो जाए। जो कवारे लोग थे वो सोच रहे थे कि अब मेरी भी शादी हो जाए, ऐसा वो खुश हो जाते थे। तो इस तरह की स्क्रीन प्ले आपको लिखनी चाहिए कि ऑडियंस जो है वो अपने आप को कनेक्ट कर पाए, और यही कनेक्शन जो है ना वो अता पता लापता मूवी के साथ नहीं बना पाए, जिसके कारण से वो फ्लॉप हो गई। और फिल्म मेकर्स को तो ये बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए, कभी भी एरोगेंसी में नहीं रहना चाहिए कि मैं इस स्टार को ले लूंगा या फिर मैं अपने डायरेक्शन से इसे मजबूत कर लूंगा, इस चक्कर में नहीं रहना चाहिए। स्क्रिप्ट पर मेहनत कीजिए, सबसे पहली चीज ये होती है, स्क्रिप्ट पर मेहनत कीजिए। और इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है नए राइटर्स को चांस देना, क्योंकि जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं राइटर्स फिल्म इंडस्ट्री में उनके पास घिसे पीटे आइडियाज है। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में यही होता आया है कि वो घिसे पीटे आइडियाज बनाते आए हैं, या फिर वो साउथ जो मूवीज है वो कॉपीज कर करके बनाते रहते हैं। इससे अच्छा वो नए राइटर्स को अगर मौका देंगे तो नए राइटर्स जो है उनके पास अलग अलग यूनिक आइडियाज रहते हैं। तो इससे क्या होगा, बॉलीवुड में नई नई अलग अलग कहानियों वाली मूवीज बनेगी, लोगों को भी देखने में मजा आएगा और बॉलीवुड धीरे धीरे ना वो ऊपर की तरफ जाने लगेगा। अभी जहां डाउनफॉल हो रहा है ना वहां फिर राइज होने लगेगा बॉलीवुड का। तो ये मिस्टेक जो है ना ये बॉलीवुड में किसी को भी नहीं करना चाहिए। और आप जब नए फिल्म मेकर राइटर है तो आपको स्क्रिप्ट पर तो जरूर मेहनत करनी चाहिए। ये मेरे तरफ से मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि ये चीज आप समझ लीजिए। और एक और चीज यहाँ पर लास्टली जो मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि हमेशा पैसों की कदर करके रहिए। कोशिश कीजिए कि जितना हो सके, जब आप कर सकते हैं, अभी जो आपके पास समय है ना, कोशिश कीजिए कि जितना ज्यादा पैसा कमा सकते हैं आप कमाइए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। कहाँ राजपाल यादव जी कहाँ पर थे वो, मैं उनसे पर्सनली मिल चुका हूँ, मैंने अपने पहले भी वीडियोस में आप लोगों को बताया है। और वो पहले के समय में बॉडीगार्ड्स लेकर के घुमा करते थे, लेकिन अभी देखिए उनकी सिचुएशन क्या हो गई है। तो कभी भी किन्हीं के साथ कुछ भी हो सकता है, तो पैसे कमाना भी आना चाहिए इंसान को और पैसे को संभालना भी आना चाहिए, और जितना हो सके उतना रिस्क लेना चाहिए। राजपाल यादव जी के साथ मिस्टेक ये हो गई, उनके पास जितनी कैपेबिलिटी नहीं थी उससे ज्यादा का उन्होंने लोन ले लिया। खैर जो भी है वो उन्होंने सोचा होगा कि मैं उसे रिपे कर दूंगा, लेकिन वो नहीं चुका पाए। अगर आप एक फिल्म मेकर है तो एज अ न्यू फिल्म मेकर आपको ये चीज ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप लोन वगैरह ले रहे हैं तो उतना ही लीजिए जितना कि आप सह पाए। ये नहीं कि बहुत ज्यादा आप लोन ले लिए, आप 10 लाख की आपकी कैपेबिलिटी है और आपने लोन ले लिया है 10 करोड़ का, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। अनफॉर्चुनेटली मूवी नहीं चली तो फिर आप क्या करेंगे, तो फिर आप सड़क पर आ जाएंगे। तो इसीलिए लोन लीजिए, रिस्क लीजिए। जीवन में आगे बढ़ने के लिए, सक्सेस पाने के लिए रिस्क लेना जरूरी है, लेकिन उतना लीजिए जितना कि आप अच्छे से सह सके। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इसी तरह की वीडियोस फिल्म मेकिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग से जुड़ी मैं आप लोगों के लिए लाया करता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।